नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं भेड़ाघाट टॉक लाइव न्यूज। हमारे खास कार्यक्रम एक मुलाकात में आज हम रूबरू हो रहे हैं जबलपुर जिले के भेड़ाघाट क्षेत्र के सिहोदा ग्राम में स्थित शिव शक्ति इंटरनेशनल स्कूल की संचालिका श्रीमती गीता यादव जी से, जो शिक्षा के क्षेत्र को हर ओर ले जाना चाहती हैं। यह एक ऐसा स्कूल है जहां पर प्रारंभिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा उन्नतिशील जीवन बनाने के लिए दी जाती है। कुशल स्कूल प्रबंधन के संचालन के कारण आज उम्मीद से बेहतर परीक्षा परिणाम रिजल्ट यहां आते हैं। इस स्कूल में व्यवस्थित लैब, खेल मैदान, कक्षाएं एवं आधुनिक तरीके से दी जाने वाली शिक्षा के हर इंतजाम किए गए हैं। इस स्कूल से पढ़ाई कर निकले हुए छात्र छात्राएं आज उच्च पदों पर आसीन हैं। उन्होंने यह भी बताया कि हमारी मां स्वर्गीय शांति देवी जी का एक सपना था कि एक ऐसा स्कूल खोला जाए जिसमें निम्न वर्ग के बच्चे भी शिक्षित हो सकें और जो शहर की महंगी शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते थे उन्हें भी शिक्षा मिले। नौनिहाल जीवन को संभालने व गीता यादव जी से आज हम रूबरू होते हैं और जानते हैं उनके द्वारा दी जाने वाली शिक्षा के बारे में। शिक्षा का जीवन में कितना महत्व है। शिक्षा से हर बच्चों का जीवन संवरता भी है, सजता भी है और उन्नति की ओर जाता है। समय पर यदि बच्चों को सही शिक्षा मिल जाए तो वो आगे जाकर बहुत ही अपने जीवन का, समाज का, देश का विकास करता है। आइए आज हम रूबरू होते हैं गीता यादव जी से, जो होनहार बच्चों से लेकर 9 बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं और वो उच्च शिक्षा में भी अव्वल स्थान पाते हैं। गीता जी, आपका भेड़ाघाट टॉक लाइव न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। आपकी प्रारंभिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा कहाँ से हुई और उसके आपके क्या अनुभव रहे हैं? मैंने डबल MA M.Ed किया हुआ है। प्रारंभिक शिक्षा मेरी महारानी लक्ष्मीबाई बहुउद्देशीय कन्याशाला रायटाउन से हुई। कॉलेज मैंने होम साइंस कॉलेज से किया और M.Ed B.Ed जो था वो हितकाणी महाविद्यालय से किया। और शिक्षा मेरी बहुत पसंदीदा विषय है। शिक्षा के क्षेत्र में ही मैं जाना चाहती थी भविष्य में हमेशा से, इसलिए मेरे ये अनुभव जो भी हैं वो बहुत सुखद हैं, क्योंकि पढ़ना मेरी हॉबी है और पढ़ाना भी मेरी हॉबी है। इस तरह से मेरे अनुभव तो बहुत ही अच्छे रहे हैं और मैं हमेशा चाहती हूँ कि हर एक व्यक्ति शिक्षित हो और अपने जीवन में शिक्षा को महत्व देते हुए अपने जीवन को संवारे। कार्य करने के लिए तो अनेक क्षेत्र हैं, परंतु आपने शिक्षा ही को क्यों चुना और इसमें आप कहाँ तक सफल रहे हैं और इसको आप आगे भी और कितनी ओर ले जाना चाहेंगी? शिक्षा, जैसे कि मैंने आपको बताया, मेरा पसंदीदा व्यवसाय तो नहीं, विषय है। और मैं हमेशा चाहती हूँ कि हर व्यक्ति शिक्षित हो। जब तक शिक्षा नहीं होगी तो देश का, समाज का, परिवार का स्तर में परिवर्तन नहीं आ पाएगा। क्योंकि हमने प्रारंभ में भी देखा, अशिक्षित होने के कारण विदेशी जो कि शिक्षित थे हम पर राज किया, और भविष्य में देश में कभी भी ऐसा ना हो, इसलिए हर व्यक्ति को शिक्षित होना अनिवार्य है। और अगर शिक्षा रहेगी तो हम पर कोई कभी भी राज नहीं कर पाएगा, क्योंकि हर चीज़ के जानकार हम स्वयं होंगे। इसके लिए बच्चों को ही बचपन से ही, नौनिहालों को ही हमें तैयार करना है अपने समाज के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए और परिवार के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए। शिक्षा को आप कितने आगे ले जाना चाहती हैं? शिक्षा को बढ़ावा मिले, इस ओर आपकी कोई रूपरेखा है? और आगामी समय आप ग्रामीण क्षेत्रों में जहां शिक्षा नहीं पहुंच पा रही है, उसके लिए आपके क्या प्रयास होंगे? ग्रामीण अंचल के जो विद्यार्थी हैं या बालक बालिकाएं हैं, वो भी हकदार हैं देश के उन्नति में अपना योगदान देने के लिए। ये विचार करके ये शिक्षा उन्हें दी जा रही है। डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट और अन्य अधिकारी, IAS, UPSC ये सब निकाल सकें, इस तरह की शिक्षा देने का उद्देश्य बनाया है। क्योंकि एक बार नैतिक मूल्यों के साथ उन्हें उचित शिक्षा दे दी जाएगी तो वो भविष्य निर्माता बन जाएंगे और भविष्य में देश के निर्माता बन जाएंगे। इसलिए रूपरेखा ये है कि समय समय पे उनको विविध गतिविधियों से अवगत कराया जाए
और क्षेत्रीय जनों को एकत्रित करके उन्हें भी शिक्षा के प्रचार प्रसार में सहयोग के लिए अपेक्षा। गीता जी, खासकर देखा जाता है शिक्षण संस्थाएं अधिकांशतः शहरों में होती हैं, परंतु आपने एक ग्रामीण क्षेत्र ही क्यों चुना? इस पर आपका क्या कहना है? मैं जब इस क्षेत्र में आई तो मैंने देखा कि ज्ञान गंगा पब्लिक स्कूल के आगे यहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में कोई भी बहुत अच्छा विद्यालय मुझे नज़र नहीं आया। तब मैंने ये महसूस किया और मेरे अंतर्मन से आवाज़ आई कि क्या ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले बच्चों को शहरी शिक्षा को प्राप्त करने का अधिकार नहीं है? उसमें उनके माता पिता अभिभावकों का क्या कसूर है जो हमारे देश के लिए अनाज उपजा रहे हैं, हमारी भरण पोषण कर रहे हैं, हमारे देश की समस्त चीज़ों की पूर्ति कर रहे हैं और उनके बालक ही उच्च शिक्षा से वंचित रहें? तो मन ने आवाज़ दी कि नहीं, जो आप महाविद्यालय के लिए इमारत निर्माण कर रहे हैं उसमें इन छात्र छात्राओं के लिए भी अपनी व्यवस्था बनाई जाए और देश की इमारत निर्माण करें। तो तत्काल विचार आया कि इतनी बड़ी जो मैंने 3 एकड़ ज़मीन में भवन बनाया है उसमें इस क्षेत्र के बच्चों को भी प्रवेश दिया जाए और योजना बना के तत्काल ही मार्च में मैंने फाइल डाली और अप्रैल में 2012 में मैंने यहाँ पर संस्था प्रारंभ कर दी। अनेक संघर्षों के बाद भी एक ही विचार है मेरा, क्योंकि पैसा या व्यवसाय मेरा उद्देश्य नहीं है। एक ही उद्देश्य है कि मेरे बालक बालिका नौनिहाल और क्षेत्रीय ग्रामीण अंचल के विद्यार्थी मेरे संस्था से या मेरे द्वारा बनाई गई संस्था से शिक्षा अर्जित करके नाम रोशन करें और परिवारजनों को भी सुखद करें, समाज को भी सुखद करें। देश का तो भविष्य उनके हाथ में है ही है। और सबसे खुशी की बात तो ये है, आज बहुत हर्ष का विषय है कि जब मैं यहाँ भेड़ाघाट टॉक में अपना समय दे रही हूँ या अपने विचार व्यक्त कर रही हूँ तो मेरे सामने खड़ा हुआ मेरा ही विद्यार्थी हर्ष उपाध्याय इस इंटरव्यू में मेरा सहयोग कर रहा है। मैं बहुत हर्षित हूँ और मैं बहुत ईश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि मुझे इस लायक बनाया कि मैंने एक बालक को तो तैयार कर दिया। तावी ज्ञान के अलावा बौद्धिक विकास के लिए आपके द्वारा कौन कौन सी शिक्षा दी जाती है और उसमें आप कहाँ तक सफल हैं? बौद्धिक विकास के लिए सबसे पहले तो नैतिक मूल्यों का होना आवश्यक है। हमारी संस्था में या हमारे द्वारा जो हमारे शिक्षक शिक्षिकाएं हैं वो बच्चों को संस्कार युक्त शिक्षा देते हैं। जैसे कि हमने दादा दादी सम्मेलन जो आयोजित किया उस समय जब माता पिता और अभिभावक उपस्थित हुए अत्यंत खुश हुए और उन्होंने कहा कि मैडम आपने ये बहुत ही अच्छा काम किया है कि बच्चों में ये संस्कार है कि अपने बुजुर्गों का आदर करना है, उनके चरण छूना है और उनसे आशीर्वाद लेना है। अगर इस प्रकार की शिक्षा दी जाएगी तो बच्चा कितना भी पढ़ लिख जाएगा, कितना भी अंग्रेजी सीख जाएगा, पर अपने विचारों को और अपने संस्कारों को नहीं बदलेगा। और जब वो नहीं बदलेगा तो हमारे समाज की उन्नति अवश्य होगी, निश्चित है। तो इस प्रकार से समय समय पे विदेशियों को बुलाकर, विद्वानों को बुलाकर, विशेषज्ञों को बुलाकर सेमिनार का आयोजन किया जाता है ताकि उनका बौद्धिक विकास हो सके। खेल कूद का आयोजन किया जाता है, सामान्य ज्ञान की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं, क्विज़ इस प्रकार के। और जो होने वाले प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं जो अंतरशालेय होती हैं, पूरे ज़िले में होती है, उनमें भी बच्चों को भाग लेने के लिए पूरी सुविधा प्रदान की जाती है। कई बार केंद्र बनाया जाता है ताकि बच्चों को दूर न जाना पड़े और यही इन आयोजनों के द्वारा बच्चों का नैतिक और बौद्धिक विकास हो सके। और इसमें हमें बहुत सफलता मिलती है क्योंकि जब भी अभिभावकों से भेंट होती है तो वो बहुत खुश होकर कहते हैं मैडम आपने इस क्षेत्र में जो विकास किया है उससे देखिए आपका छात्र ये बना, देखिए आपका ये छात्र खड़ा हुआ है। तो उनको देख के हमें हार्दिक खुशी होती है और हमको लगता है जीवन का कुछ भाग तो सफल हो रहा है। स्कूली छात्र छात्राओं को आपके द्वारा किस प्रकार से शिक्षा दी जाती है? शिक्षा देने के कौन कौन से आपके पास संसाधन हैं और आपने ये कब महसूस किया कि जो हमारे पास संसाधन हैं आज हम उसमें सफल हुए और हमारे छात्रों को एक मंजिल मिली? हमारी संस्था के द्वारा आधुनिक तकनीकी समस्त संसाधन, खेलकूद, व्यक्तित्व विकास और जो भी गतिविधियां हैं आधुनिक, चाहे वो हॉर्स राइडिंग हो, चाहे वो स्विमिंग हो या खेलकूद में हो,
क्रिकेट में हमारा जैसे बच्चे बाहर से अभी जीत कर आए हैं, तो इस प्रकार की समस्त सुविधाएं हम यहाँ पर उपलब्ध कराते हैं और उन बच्चों को किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए संस्था पूरा हौसला देती है और आर्थिक मदद भी करती है। किसी प्रकार की उनके ऊपर आर्थिक जिम्मेदारी सिवाय फीस के नहीं सौंपी जाती है। उन्हें बस ले जाती है, लाती है, किसी भी खेलकूद में या किसी भी कंपटीशन में, प्रतियोगी परीक्षाओं में समस्त सहयोग संस्था का रहता है। और मेरा ये विचार रहता है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा आधुनिक संसाधनों के द्वारा शिक्षित किया जाए ताकि वो उच्च शिक्षा पर अपना फोकस कर सकें। और आज मेरे सामने अभी मैं जैसे देखती हूँ कि यहाँ से निकलने वाले एक बेटी डॉक्टर बनी हुई है। उसका जब क्लिनिक मैंने देखा तो मुझे बहुत ही गर्व महसूस हुआ कि मेरी संस्था से पढ़ी हुई ये ग्रामीण अंचल की लड़की आज क्लिनिक चला रही है। समाज में शिक्षा के अलावा आपके द्वारा और कौन कौन से भी कार्य किए गए हैं जो एक उल्लेखनीय है और उन कार्यों से लोगों को संतुष्टि मिली हो? काम तो छोटे मोटे किए गए हैं, जैसे कि स्वच्छता का ध्यान रखते हुए आसपास में रहने वाले जो लोग हैं उनको इसका ज्ञान देना और सफाई का ध्यान रखना और बार बार उनको कहना कि अपन को साफ रहना है, इसलिए आने जाने के साधनों की जगह पर भी सफाई के लिए उनको विशेष प्रेरणा देना। और इसके अलावा जो निर्धन छात्र छात्राएं हैं जो पढ़ने में असमर्थ हैं, माता पिता नहीं पढ़ा पा रहे हैं, उनके लिए ड्रेस की, बुक्स की और फीस की व्यवस्था करना। और कुछ ऐसे असमर्थ अभिभावक होते हैं जो कन्याओं का विवाह करने में असमर्थ रहते हैं, उनको पूर्ण सहयोग करना। 11 कन्याओं का विवाह किया गया अपने द्वारा। और इस प्रकार जो असमर्थ परिवार हैं या जो बच्चे हैं, नवयुवक हैं जो बेरोजगार हैं, जिनके पास कोई काम नहीं रहता और परिवार उन पर आश्रित रहता है, उनको अधिक से अधिक अपने पास रोजगार देना और उनके परिवारों को चलाने के लिए उनको सक्षम बनाना, ये मेरा उद्देश्य है। बेहतर कार्य करने के लिए आपको समाज के द्वारा, प्रतिनिधियों के द्वारा एवं शासन प्रशासन के द्वारा पुरस्कृत भी किया गया होगा। कोई ऐसे पल जो आज आपको याद है? पुरस्कार पाना मेरा उद्देश्य ही नहीं है, फिर भी अनेक सामाजिक संस्थाएं जैसे रोटरी क्लब, साहू समाज, यादव समाज और आर्य कन्या हायर सेकेंडरी उच्चतर माध्यमिक संस्था, गुंजन कला गूंज संस्था के द्वारा मुझे महिला रत्न अलंकृत किया गया है। और कई बार विशेष सेवाओं के लिए भी मुझे समय समय पर अवार्ड दिए गए हैं। गीता जी, अक्सर देखा जाता है अच्छे कार्य करने पर लोगों में जलन, ईर्ष्या और विरोध भी करते हैं। क्या आपके जीवन में, आपके कार्यक्षेत्र में कभी कोई ऐसा मोड़ आया और उस पर आपने कैसे सजेस्ट किया? देखिए, जब भी कोई चलता है और जब भी मार्ग कठिन होता है तो उस पर चलते समय अनेक कठिनाइयाँ आती हैं और कठिनाइयाँ और परेशानियाँ तो आती ही रहती हैं, लेकिन मेरा ईश्वर सदैव मेरे साथ रहता है, इसलिए मैं उस ओर ज़्यादा ध्यान नहीं देती। मेरा अपना एक लक्ष्य है और जिसको मैंने निर्धारित किया हुआ है और मैं केवल अपने लक्ष्य को देखती हूँ। आसपास आने वाली किसी भी जलन, ईर्ष्या या किसी प्रकार के अवरोध का मैं परवाह ही नहीं करती, क्योंकि जब वो काम ईश्वर ने अपने हाथ में ले लिया तो मैं क्यों करूँ। उसने जिस योग्य मुझे बनाया, मुझे केवल अपना कर्तव्य करना है। गीता जी, आप एक गृहिणी भी हैं, एक माँ भी हैं, इसके अलावा आपका बहुत बड़ी संस्थाएं भी हैं जहां आप नियमित समय देती हैं। फिर भी हम देख रहे हैं आपके चेहरे पर एक मुस्कान, एक आत्मविश्वास और एक ऊर्जा झलक रही है। यह सब आपको कहाँ से मिलती है? आज की मुस्कान तो मेरे विद्यार्थी को देखकर मिल रही है, जिसको देखकर एमटेक किया हुआ मेरा विद्यार्थी सामने खड़ा, सबसे ज़्यादा तो मुस्कान उसी की है। और मेरे मुस्कान का कारण ही ये रहता है कि मेरे नौनिहाल जिनका स्वर्णिम भविष्य है, और अगर मैं बना सकूं और बनाने में सफल हो जाती हूं, ये मुस्कान मेरे चेहरे पर दिखाई देती है। रहा आत्मविश्वास के बाद, तो ये आत्मविश्वास की प्रेरणा मेरे पिता के द्वारा दी गई है, जो सदैव मेरे को देखते रहते हैं, मैं ये मानती हूँ। और ये आत्मविश्वास उन्हीं का दिया हुआ, सदैव वो मेरे साथ रहते हैं। और ऊर्जा, कुछ तो पिता की ऊर्जा है और कुछ मेरे जो भाई हैं, जो मेरा संबल है, मेरे सहयोगी हैं, जिनका मुझे पूर्ण सहयोग मिलता है, उनकी ऊर्जा मुझ में दिखाई देती है। गीता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे दर्शकों से रूबरू हुई, अपना आपने हमको समय दिया। भेड़ाघाट टॉक लाइव न्यूज़ के माध्यम से
आपका समाज और देशवासियों को क्या संदेश है? मैं सभी देशवासियों को और समाज को यही कहना चाहूँगी कि जो जिस योग्य है, जिसे जो करना है, उसे पूर्ण ईमानदारी कर्तव्य निष्ठा के साथ करें। चाहे वो छोटा काम हो या बड़ा, काम सराहनीय होता है और देश के हित में होता है। उसका कहीं ना कहीं अपना एक स्थान होता है। अपने अपने स्थान के कार्य को हम पूर्ण ईमानदारी से करते रहें, जिससे मेरा देश भी उन्नति करे, समाज उन्नति करे और हमें आत्मसंतुष्टि रहे और देश का विकास हो सके। जय हिंद। जबलपुर से ब्यूरो चीफ अशोक उपाध्याय की रिपोर्ट।